Now we start exercise 3.3 टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसमें हमें यह बताना होगा कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है। उससे पहले हम देखते हैं कि हम रैशनल नंबर को डेसिमल क्या होते हैं, हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स वाले जो नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। या तो डिनोमिनेटर को हमें 10 की पावर में लिखना होता है या फिर हमें सिंपली डिवाइड करके लिखना होता है। जब हम 15 को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फोर 3 ज़ा 12, तो 5 में से 2 गए 3। अब हमारे पास 3 सिंपली डिवाइड में हम क्या लिख देते हैं, 3 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर। बट इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, 3 के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। क्या लगा देंगे, पॉइंट या डेसिमल। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो हमें ऑटोमेटिकली हमें यहाँ से क्या मिलने लग जाएंगी, ज़ीरो। क्या आने लग जाएंगी, ज़ीरो। ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे ऐड होती चलेंगी जब तक ये हमारा पूरा डिवाइड नहीं हो जाता। तो 4 7 जा 28, 10 में से 8 गए 2, ऊपर से आ गई 0, 4 5 जा 20। अब ये देखो हमारा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा डेसिमल नंबर क्या आ गया, 3.75 डिवाइड करने के बाद। एक मेथड तो ये होता है हमारे पास, और एक मेथड हमारे पास क्या होता है, 15/4 जो हमें नंबर दिया होता है उसमें डिनोमिनेटर को हमें क्या करना होता है, 10 की पावर में चेंज करना होता है अपनी मर्ज़ी से। हमें यहाँ पे या तो 10 बनाना है या 100 बनाना है या हमें क्या बनाना है, 1000 समथिंग। अब मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास या तो 10 आ जाए। तो हमारे पास क्या होता है, 2 5 जा 10। तो इट मीन्स हम 10 तो नहीं बना सकते, किसी चीज़ से 4 को मल्टीप्लाई करें वो 10 तो आएगा नहीं। तो इट मीन्स हमें किसकी बात करनी पड़ेगी, 100 की। अब मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 100 आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मेरे को, 25 से, ठीक है, और ऊपर भी 25 से। जब 25 और 15 की मल्टीप्लाई होगी तो हमें मेरे पास क्या आएगा, 375। और 25 4 जा क्या होगा हमारे पास, 100। तो 2 छोड़ के हमें क्या लगाना है, पॉइंट, डेसिमल। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें सोचना, कई बार नंबर्स यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो हमें सोचने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास या तो 100 बने या 10 बने या 1000 बने। तो सिंपली हम किस मेथड से करेंगे, डिवाइड मेथड से। तो हमें इजी हो जाएगा रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने में। फिर हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं जिसमें हमारे पास पॉइंट के बाद, डेसिमल्स के बाद नंबर्स क्या हों, रिपीट ना हो। एक तो ये कंडीशन है, और एक कंडीशन क्या है, ये पूरी डिवाइड हो जानी चाहिए। वो हमारे कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। और हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नंबर दिया है, रैशनल नंबर 1/3। इसे जब मैं डिवाइड करने जाऊँ तो 1 3। अब 1 के नीचे 3 तो जाएगा नहीं, तो इट मीन्स मुझे यहाँ क्या लगानी पड़ेगी, डेसिमल लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट। अब मेरे को क्या यहाँ पे एक 0 मिल जाएगी। तो 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गए 1, पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी लगा दिया। तो हम मेरे पास तो ऑटोमेटिकली ज़ीरोज़ आती जाएंगी। यहाँ पे हम 0 लगा देंगे जितनी हमें चाहिए। 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गए 3, 1, फिर 0, 3 3 ज़ा 9, 1 0, 3 3 ज़ा 9। अब ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 3 3 3 3 आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग 3 3 3 3, ये चलता ही जाएगा, ठीक है। ये ना तो ये ख़त्म हो रहा, और यहाँ पे भी हमारे पास नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इट मीन्स ये हमारी कौन सी नंबर होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर होते हैं। अब
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं और रिपीट नहीं होते। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं हमारे पास, जिनमें डेसिमल के बाद नंबर्स क्या हों, रिपीट हों और पूरे पूरे डिवाइड भी नहीं होते। और एक कंडीशंस और होती है जिसमें जैसे हम 3.3 शुरू करेंगे, उसमें हमारे पास फर्स्ट सम है, देखो, विदाउट फाइंडिंग द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब हमें क्या कह रहा है कि हमें बिना डिवाइड किए, उन्हें बिना डेसिमल नंबर में लाए, हमें ये बताना है कि ये जो दिए गए नंबर्स या जो दिए गए हमारे पास रैशनल नंबर हैं, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हमने कंडीशन क्या पढ़ी है, डिवाइड वाली, डेसिमल्स वाली अब हमने पढ़ी है। अब विदाउट डिवाइड जो होती है, जो बिना विदाउट किए हमें बताना होगा, उसकी कंडीशन क्या होती है कि जो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास 1/10 है, जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो किसका फैक्टर होना चाहिए, 2 और 5 का। अगर ये 2 और 5 का फैक्टर मल्टीपल है, अगर 10, जैसे 10 है, 2 और 5 के टेबल में आता है, तो इसका फैक्टर भी होगा 2 और 5 क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। तो इट मीन्स ये हमारी फ्रैक्शन क्या होगी, टर्मिनेटिंग, क्या होगी, टर्मिनेटिंग। ठीक है। अगर बाय चांस मेरे पास क्या हो 1/12 है, ठीक है, तो ये क्या है, ये किस किस का, अब 12 के फैक्टर निकाल हम, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 1। अब इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 2 3। अब इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 2 3। अब क्या है ये, अब आप कहोगे कि ये 2 तो इसका फैक्टर है, इट मीन्स क्या होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। बट नो, क्या होना चाहिए हमारे पास, या तो ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारा जो है वो या तो 2 ही उसका फैक्टर हो ओनली, या फिर 5 ही उसका फैक्टर हो, तो वो टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज अगर हमारे पास यहाँ पे कोई और नंबर आ जाता है, जैसे अब हमारे पास क्या हो गया, 3 ऐड हो गया, इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर यहाँ हमारे पास 2 होता और एक 2 और आ जाता, तो इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग होता। या तो 2 का फैक्टर, 2 इसका फैक्टर हो डिनोमिनेटर का, या 5 हो, या दोनों हो। 2 और 5 के अलावा इसका अगर कोई और फैक्टर आएगा तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, 5/12, 12 तो मैंने अभी आपको बताया है, 12 हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। रीज़न क्या आएगा कि बिकॉज 12 जो फैक्टर होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, 2 2 और 3, तो इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इसके बाद देखो हमारे पास बी पार्ट क्या है, -17/16। अब 16 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 2। अब देखो 16 के फैक्टर क्या आ रहे हैं हमारे पास, ओनली 2 के अलावा हमारे पास कोई फैक्टर नहीं आ रहा, ना 3 ना 4 ना 5। तो इट मीन्स ये क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। हम 50 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 और 5 क्या आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे, तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ऐसे ही आपको ये सम ट्राई करने हैं। उसके बाद क्या है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल एंड स्टेट विच देम आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमें क्या कह रहा है कि इन नंबर्स को हमें क्या करना है, डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद हमें बताना है कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जिस सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 5/11। तो इसे हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। या तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर लें
कि हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 10 की पावर में, या हम डिवाइड वाले मेथड से कर लेते हैं। 5 11। अब 5 क्या है हमारा 11 से छोटा है, इट मीन्स ये हमें क्या लगाना पड़ेगा डेसिमल, तो ये हमारे पास क्या आ गई 0। 11 4 जा 44, 10 में से 4 गए 6 0। 10 5 जा 55, 10 में से 5 गए 5, ऊपर से आएगी 0। 10 4 जा 44, 5 10 में से 4 गए 6 0। 11 5 जा 55। अब ये देखो हमारे पास कॉन्टिन्यूसली 10 में से 5 गए 5, फिर 0। हमारे पास यही चीज़ क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। देखो 4 5 4 5, ये अब हमारे पास क्या होने लगे, रिपीट होने लगे। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 0 4 5 के ऊपर क्या आ जाता है बार, क्या आ जाता है बार, और इसे हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो 4 5 के बाद 4 फिर से आ गया, रिपीट होना शुरू हो गया ना, तो ये हमारे क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गए। अब उसके बाद देखो सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, 8/24। अब हम इसे डिवाइड करते हैं। 8 अब जाएगा नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, हमें क्या मिल गई यहाँ पे 0। अब 24 का टेबल लिखेंगे पहले, या तो 24 का टेबल लिख लो या 24 को डिवाइड करना शुरू करो। 24 2 पे मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, ये तो अभी बहुत छोटा है। तो फिर 24 3 जा 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, 72। क्या लिखें, क्या आएगा, 24 3 जा 72, 10 में से 2 गए 8, फिर से क्या आएगी 0, फिर 24 3 जा 72, 10 में से 2 गए 8 0, 24 3 जा 72, फिर 10 में से 2 गए 8 0। ये देखो फिर से हमारे पास रिपीट हो रही है, तो ये हमारी क्या आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग आ गई। 0.3 लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, बार लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास 333 आ रहा है। जहाँ से हमारा रिपीट करना शुरू करता है तो उतने तक हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो ये अब हमारी कौन सी आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग। लगाना है पॉइंट, डेसिमल। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें सोचना, कई बार नंबर्स यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो हमें सोचने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास या तो 100 बने या 10 बने या 1000 बने। तो सिंपली हम किस मेथड से करेंगे, डिवाइड मेथड से, तो हमें इजी हो जाएगा रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने में। फिर हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं जिसमें हमारे पास पॉइंट के बाद, डेसिमल्स के बाद नंबर्स क्या हों, रिपीट ना हो। एक तो ये कंडीशन है, और एक कंडीशन क्या है, ये पूरी पूरी डिवाइड हो जानी चाहिए। वो हमारे कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। और हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नंबर दिया है, रैशनल नंबर 1/3। इसे जब मैं डिवाइड करने जाऊँ तो 1 3, अब 1 के नीचे 3 तो जाएगा नहीं, तो इट मीन्स मुझे यहाँ क्या लगानी पड़ेगी, डेसिमल लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट। अब मेरे को क्या यहाँ पे एक 0 मिल जाएगी, तो 3 3 जा 9, 10 में से 9 गए 1, पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी लगा दिया, तो हम मेरे पास तो ऑटोमेटिकली ज़ीरोज़ आती जाएंगी। यहाँ पे हम 0 लगा देंगे जितनी हमें चाहिए। 3 3 जा 9, 10 में से 9 गए 3, 1, फिर 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9। अब ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 3 3 3 3 आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग 3 3 3 3, ये चलता ही जाएगा। ठीक है, ये ना तो ये ख़त्म हो रहा, और यहाँ पे भी हमारे पास नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इट मीन्स ये हमारी कौन सी नंबर होती है,
नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं? ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर होते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? ये पूरे डिवाइड हो जाते हैं और रिपीट नहीं होते। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं हमारे पास? जिनमें डेसिमल के बाद नंबर्स क्या हों, रिपीट हों और पूरे डिवाइड भी नहीं होते। और एक कंडीशंस और होती है जिसमें जैसे हम 3.3 शुरू करेंगे, उसमें हमारे पास फर्स्ट सम है। देखो, विदाउट फाइंडिंग द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब हमें क्या कह रहा है? हमें बिना डिवाइड किए, उन्हें बिना डेसिमल नंबर में लाए, हमें ये बताना है कि ये जो दिए गए नंबर्स या जो दिए गए हमारे पास रैशनल नंबर हैं, ये टर्मिनेटिंग हैं या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हमने कंडीशन क्या पढ़ी है? डिवाइड वाली, डेसिमल्स वाली अब हमने पढ़ी है। अब विदाउट डिवाइड जो होती है, जो बिना विदाउट किए हमें बताना होगा, उसकी कंडीशन क्या होती है कि जो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास 1/10 है। जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो किसका फैक्टर होना चाहिए? 2 और 5 का। अगर ये 2 और 5 का फैक्टर मल्टीपल है, अगर 10, जैसे 10 है, 2 और 5 के टेबल में आता है, तो इसका फैक्टर भी होगा 2 और 5 क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। तो इट मीन्स ये हमारी फ्रैक्शन क्या होगी? टर्मिनेटिंग। क्या होगी? टर्मिनेटिंग। ठीक है। अगर बाय चांस मेरे पास क्या हो, 1/12 है, ठीक है, तो ये क्या है? ये किस का? अब 12 के फैक्टर निकाले हम, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 1। अब इसके फैक्टर क्या आ गए? 2 2 3। अब इसके फैक्टर क्या आ गए? 2 2 3। अब क्या है ये? अब आप कहोगे कि ये 2 तो इसका फैक्टर है, इट मीन्स क्या होनी चाहिए? टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। बट नो, क्या होना चाहिए हमारे पास? या तो ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारा जो है वो या तो 2 ही उसका फैक्टर हो ओनली, या फिर 5 ही उसका फैक्टर हो, तो वो टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज अगर हमारे पास यहाँ पे कोई और नंबर आ जाता है, जैसे अब हमारे पास क्या हो गया? 3 ऐड हो गया, इट मीन्स ये हमारा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर यहाँ हमारे पास 2 होता और एक 2 और आ जाता, तो इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग होता। या तो 2 इसका फैक्टर हो डिनोमिनेटर का, या 5 हो, या दोनों हो। 2 और 5 के अलावा इसका अगर कोई और फैक्टर आएगा तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है? 5/12। 12 तो मैंने अभी आपको बताया है, 12 हमारा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। रीज़न क्या आएगा? कि बिकॉज 12 जो फैक्टर होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? 2 2 और 3। तो इट मीन्स ये हमारा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इसके बाद देखो हमारे पास बी पार्ट क्या है? -17/16। अब 16 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 8 जा 2 4 जा 2 2 2। अब देखो 16 के फैक्टर क्या आ रहे हैं हमारे पास? ओनली 2 के अलावा हमारे पास कोई फैक्टर नहीं आ रहा, ना 3 ना 4 ना 5। तो इट मीन्स ये क्या होगा हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। क्या होगा हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। हम 50 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 और 5 क्या आएंगे? इसके फैक्टर आएंगे। तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ऐसे ही आपको ये सम ट्राई करने हैं। उसके बाद क्या है? एक्सप्रेस द फ्लोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल एंड स्टेट विच देम आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमें क्या कह रहा है कि इन नंबर्स को हमें क्या करना है? डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद हमें बताना है कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जिस सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? 5/11। तो इसे हम डिवाइड करना शुरू करते हैं।
या तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर लें कि हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 10 की पावर में, या हम डिवाइड वाले मेथड से कर लेते हैं। 5 11। अब 5 क्या है हमारा 11 से छोटा है, इट मीन्स ये हमें क्या लगाना पड़ेगा डेसिमल, तो ये हमारे पास क्या आ गई 0। 11 4 जा 44, 10 में से 4 गए 6 0। 10 5 जा 55, 10 में से 5 गए 5, ऊपर से आएगी 0। 10 4 जा 44, 5 10 में से 4 गए 6 0। 11 5 जा 55। अब ये देखो हमारे पास कॉन्टिन्यूसली 10 में से 5 गए 5, फिर 0। हमारे पास यही चीज़ क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। देखो 4 5 4 5, ये अब हमारे पास क्या होने लगे, रिपीट होने लगे। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 0 4 5 के ऊपर क्या आ जाता है, बार, क्या आ जाता है, बार। और इसे हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो 4 5 के बाद 4 फिर से आ गया, रिपीट होना शुरू हो गया ना, तो ये हमारे क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गए। अब उसके बाद देखो सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, 8/24। अब हम इसे डिवाइड करते हैं। 8 अब जाएगा नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, हमें क्या मिल गई यहाँ पे 0। अब 24 का टेबल लिखेंगे पहले, या तो 24 का टेबल लिख लो या 24 को डिवाइड करना शुरू करो। 24 2 पे मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, ये तो अभी बहुत छोटा है। तो फिर 24 3 जा 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, 72। क्या लिखें, क्या आएगा, 24 3 जा 72, 10 में से 2 गए 8, फिर से क्या आएगी 0, फिर 24 3 जा 72, 10 में से 2 गए 8 0, 24 3 जा 72, फिर 10 में से 2 गए 8 तो 0। ये देखो फिर से हमारे पास रिपीट हो रही है, तो ये हमारी क्या आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग आ गई। 0.3 3 लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, बार लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 3 3 आ रहा है। जहाँ से हमारा रिपीट करना शुरू करता है तो उतने तक हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो ये अब हमारी कौन सी आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग।